अब हम देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ केमिकल एक्शन। अब इसमें हमने 3 क्लासेस में क्लासीफाई किया था। अब हम इसमें सबसे पहला देखेंगे बाय अल्टरिंग द परमिएबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी को अल्टर करके जो चेंजेस प्रोड्यूस होते हैं। इसका एक एग्जांपल है हमारा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में क्या होता है, हमारा परमिएबिलिटी चेंज हो जाती है पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन की, वो इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में जब इम्पल्सिस कैरी होती हैं तो हमारा एक्शन पोटेंशियल रीच हो जाता है हमारा मोटर नर्व के एक्सॉन टर्मिनल पर। फिर वहाँ से हमारा एसिटाइलकोलिन रिलीज हो जाता है वेसाइकल्स में से, और वो हमारा परमिएबिलिटी इंक्रीज कर देता है पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन की बाय ओपनिंग लिगांड गेटेड सोडियम चैनल। जब ये सोडियम चैनल्स खुलते हैं तो हमारा जितना भी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से सोडियम प्रेजेंट होता है वो हमारा एंटर कर जाता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में इन चैनल्स के जरिए, और हमारा एंड प्लेट पोटेंशियल का डेवलपमेंट हो जाता है। फिर सेकंड आता है हमारा बाय एक्टिवेटिंग इंट्रासेलुलर एंजाइम। इसमें हम प्रोटीन और कैटेकोलामाइन जो एड्रिनल मेडुलरी हार्मोन्स होते हैं वो एक्ट करते हैं इसके थ्रू। इसमें क्या होता है, हमारा फर्स्ट मैसेंजर और सेकंड मैसेंजर का फॉर्मेशन होता है। जो फर्स्ट मैसेंजर होता है वो क्या होता है, हमारा वो हार्मोन होता है जो कि एक्ट करता है टारगेट सेल पर, उसको हम कहते हैं फर्स्ट मैसेंजर या फिर केमिकल मीडिएटर। जो हार्मोन होता है वो हमारा कंबाइन करता है रिसेप्टर के साथ और फॉर्म करता है हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। फिर सेकंड मैसेंजर क्या होता है, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स जो होता है वो हमारा एंजाइम को एक्टिवेट कर देता है सेल में, और हमारे उसमें कुछ और फॉर्मेशन करता है एक और सब्सटेंस का, जिसको हम कहते हैं सेकंड मैसेंजर और इंट्रासेल्युलर हार्मोनल मीडिएटर। ये आपको मैंने एक फिगर के थ्रू डिस्क्राइब किया। इसमें क्या होता है, सबसे पहले हमारे हार्मोन और रिसेप्टर कंबाइन होते हैं और फॉर्म करते हैं हमारा हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। फिर इससे क्या होता है, हमारा जी प्रोटीन एक्टिवेट हो जाता है। अब जो एक्टिवेटेड जी प्रोटीन होता है वो हमारा रिलीज कर देता है जीडीपी को फ्रॉम अल्फा जीडीपी यूनिट। अब ये जो अल्फा बचा है यहाँ पर वो जाकर कंबाइन कर देते हैं न्यू मॉलिक्यूल ऑफ जीडीपी। अब ये जो जीडीपी से जीटीपी में हमने रिप्लेस करा, तो दिस एक्सचेंज ट्रिगर्स द डिसोसिएशन ऑफ अल्फा जीटीपी यूनिट एंड बीटा गामा डिमर फ्रॉम द रिसेप्टर। तो ये जो अल्फा जीडीपी और बीटा गामा डिमर होते हैं ये हमारे एक्टिवेट कर देते हैं सेकंड मैसेंजर पाथवे को। अब ये जो अल्फा जीटीपी यूनिट होगा ये एक्टिवेट कर देता है हमारा एडिनाइल साइक्लेस को, जो कि एक एंजाइम होता है हमारा प्रेजेंट होता है सेल मेम्ब्रेन की इनर सरफेस पर। फिर एक्टिवेटेड एडिनाइल साइक्लेस जो होता है वो कन्वर्ट कर देता है हमारा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट को साइक्लिक एएमपी में। साइक्लिक एएमपी जो होता है मोस्ट कॉमन हमारा सेकंड मैसेंजर होता है। अब थर्ड है हमारा बाय एक्टिंग ऑन जीन्स। इसके थ्रू कौन एक्ट करता है, हमारे थायराइड और स्टेरॉइड हार्मोन्स। इसका कुछ सीक्वेंस हम देखते हैं। सबसे पहले हार्मोन और रिसेप्टर जो होते हैं वो बाइंड कर देते हैं और फॉर्म करते हैं हमारा हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। स्टेरॉइड हार्मोन के रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म में, और थायराइड हार्मोन के कहाँ प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस में। अब ये जो हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स होता है ये हमारा डीएनए की तरफ मूव करता है और बाइंड कर देता है डीएनए के साथ। इससे क्या होता है, हमारा ट्रांसक्रिप्शन ऑफ एमआरएनए इंक्रीज हो जाता है। फिर उसके बाद होता है हमारा ये जो ये जो हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स होता है ये हमारा मूव कर देता है न्यूक्लियस के बाहर और रीच करता है हमारा राइबोसोम्स में, और राइबोसोम्स को एक्टिवेट कर देता है। जो एक्टिवेटेड राइबोसोम्स होते हैं वो हमारे लार्ज क्वांटिटी ऑफ प्रोटीन्स को फॉर्म करते हैं, और ये जो प्रोटीन प्रोड्यूस होते हैं ये हमारे कुछ फिजियोलॉजिकल चेंजेस को प्रोड्यूस करते हैं टारगेट सेल में।